सुधा मैम, आपको मालिक अपने केबिन में बुला रहे हैं। प्यून ने टेबल पर अपने काम में व्यस्त सुधा से कहा। ठीक है, जाती हूँ, सुधा बोली, मगर मन में सोचने लगी, कंपनी मालिक मोहन जी ने मुझे क्यों बुलाया है। खैर, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, बैठिए। कंपनी मालिक मोहन जी ने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। मोहन जी बड़े ध्यान से सुधा के चेहरे की ओर देख रहे थे। उसके मुख पर सौम्य संतोष का भाव था। अचानक उन्होंने एक पेपर उसके सामने रखते हुए कहा, मिस सुधा, आपने दोबारा प्रमोशन से इनकार कर दिया। बड़ी हैरानी हुई। आज जहां ऑफिस में हर एक पदोन्नति के लिए होर्सी लगाए हैं और एक आप हैं कि दूसरी बार इनकार कर रही हैं। आखिर कारण क्या है? सुधा बड़े निर्लिप्त भाव से मुस्कुरा उठी। सर, जिंदगी में इच्छाएं अनंत है। सब इच्छाओं के झूले में झूलते रहते हैं, बड़ी बड़ी पैग लगाते हैं, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैं तो उतनी ही पैग लगाती हूँ जितनी की मुझे आवश्यकता है। मैं जिस पोस्ट पर हूँ उससे खुश हूँ। मिस सुधा, मैं आपको लगभग 3 वर्षों से देख रहा हूँ। कंपनी में मैनेजर सहित तमाम कर्मचारी आपके काम की तारीफ करते हैं, मगर तरक्की किसे नहीं पसंद। आखिर कोई तो कारण होगा जो आप मुझसे छिपा रही हैं। एक गौरवशाली पद, गाड़ी बंगले की सहूलियत, बड़ा शहर, भला किसको आकर्षित नहीं करता। जिंदगी एक सुनहरे मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है और आप मोड़ की ओर जाना ही नहीं चाहती। अच्छा, एक मालिक और कर्मचारी के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते ही सही, कुछ तो बताइए। सुधा ने गंभीर मुद्रा से एक बार मोहन जी की ओर देखा और फिर बोली, सर, मुझे मेरे माता पिता के प्रति अपना धर्म आकर्षित करता है। मेरे माता पिता के विवाह के कई साल बाद मेरा जन्म हुआ और मैं इकलौती बनकर रह गई। मम्मी पापा काफ़ी उम्र के हो चले हैं। आप तो जानते हैं कि एक पौधा कहीं भी मिट्टी में पनप जाता है, पर वृक्ष नहीं। उन्हें यहाँ रहना पसंद है। यहाँ वह जिंदगी जी रहे हैं, हंसी खुशी। और सर, एक नए शहर में अगर उनके लिए नया जलवायु अनुकूल नहीं हुआ तो माना बड़ा बंगला, गाड़ी, ओहदा होगा, मगर जिनके लिए मेरा जीवन है, यदि वह वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे तो ऐसे ओहदे, बंगले, गाड़ी मेरे लिए बेमानी है सर। अतः मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती। मगर आपने अब तक शादी, सर, मैंने कहा ना, मेरे माता पिता पहले मेरी जिम्मेदारी हैं। और आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते जो लड़की के माता पिता की भी सेवा करने की अनुमति दे। मतलब लड़के वाले अपने परिवार के आगे भूल जाते हैं। एक लड़की के भी माता पिता हैं, बस इसलिए आपने अब तक शादी नहीं की। मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, इसलिए मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए सर। उसने अंतिम फैसला सुनाया। मोहन जी सुधा के धर्मनिष्ठा पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? मेरी दुनिया में कोई नहीं है। एक अच्छे जीवन साथी की उपेक्षा सबको होती है, जो मुझे अब तक नहीं मिली थी, मगर आपको देखकर लगता है मेरी लालच पूरी हो गई है। मुझे एक अच्छे जीवन साथी के साथ साथ माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा तो कहिए, मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर जवाब देना, मुझे इंतजार रहेगा। इस अप्रत्याशित निवेदन से सुधा निशब्द हो गई। उसने धीरे से हाथ आगे मोहन जी की ओर बढ़ा दिया। अब एक साथ दो जिंदगी एक सुनहरे मोड़ की ओर अग्रसर थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।